बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, तो आपने जितना कुछ पढ़ा वो समझ में आया आप सबको? जी, जी माइक सर। ओपन रखिए, जवाब दीजिए। जी सर। हाँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज जो हमारा लेसन है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब तक हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं अभी तक। तो अब ये हम वर्ब्स की टाइप्स पढ़ेंगे। तो कितनी तरह के होते हैं देखिए। जमाने तीन ही रहते हैं, है ना। कोई भी जबान हो, जाहिर सी बात है जमाने इससे ज्यादा नहीं हो सकते। या तो गुजर गया होगा, या चल रहा होगा, या आने वाला है। तो हर जबान में वही जमाना रहेगा, कोई मसला नहीं है। आप डेफिनेशन आपको पता है कि पास्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब अरबिक में जो इंग्लिश में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको भी वर्ब की कैटेगरी में लाया गया है, क्योंकि उसका भी एक खास कायदा है बनाने का, है ना। तो उसको भी वर्ब की कैटेगरी में लाया है, लेकिन जमाने के एतबार से अगर आप वो करेंगे तो ये फ्यूचर में ही आता है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को हुक्म देंगे, मिसाल के तौर पर आप कहें गो देयर, कि आप वहां जाओ, अंग्रेजी में ही कहें आप, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां जाओ। तो अब जाएंगे कैसे आप? उसके कहने के बाद ही आप जाएंगे ना। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर में ही हुआ एक तरह से। तो ये इसमें ही शामिल कर दिया गया। वर्ब की अगर आपसे टाइप्स पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे माजी, मुजारे और अम्र। कितनी कैटेगरी होती हैं? तीन कैटेगरी हैं, यानी तीन किस्में हैं वर्ब की। क्या क्या है? माजी, मुजारे और अम्र। माजी, मुदारे और अम्र। माजी जो है वो पास्ट के लिए आता है, ठीक है। और मुदारे जो है अरबिक के अंदर ये एक ही प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यदहबू, तो यदहबू के माने ही गोस, यानी प्रेजेंट भी होगा, और ही विल गो, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये जो है उसको यानी फ्यूचर प्रेजेंट को और फ्यूचर सिंपल को कवर करता है मुदारे। ठीक है, तो प्रेजेंट यानी हाल और फ्यूचर को हम बोलते हैं मुस्तकबिल, यानी दोनों जमानों को कवर करता है ये मुदारे। और अम्र जो है इसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। तो जब आपसे अरबी के बारे में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि तीन है। ठीक है, कि माजी, मुदारे और अम्र। फिर इनकी डेफिनेशन होगी अलग अलग, तो हम इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ डेफिनेशन दी गई है। अब वर्ब आपको हर एक को मालूम है कि वर्ब कहते किसे हैं, यानी जिसमें किसी खास वक्त में किसी काम के होने का हमें इल्म होता है, वो वर्ब कहलाता है। यानी कोई किसी चीज का वाक़ होना, किसी काम का होना। मिसाल के तौर पर जैद ने खाना खाया, तो खाना खाना ये क्या हो जाएगा, खाया। ये हमें पता चला कि खाने खाने का काम जो है पास्ट में हो चुका है, वो खा चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट है। जैद खाना खाता है या खा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाल पे दलालत कर रहा है। और जैद खाना खाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि फ्यूचर में खाएगा, आने वाले वक्त में। तो ये खाने का अमल एक खास वक्त में हो रहा है, खा चुका ये पास्ट में हो गया, खा रहा है ये प्रेजेंट में हो गया, और खाएगा ये फ्यूचर में हो गया। तो ये जो खाने का अमल हो रहा है ये खास टाइम फ्रेम के अंदर, यही वर्ब कहलाता है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन अकरिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इन अरबिक वर्ब्स आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरी बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात। वर्ब तो हर किसी को मालूम है कि कोई भी काम, ठीक है, वो वर्ब कहलाता है। यानी कोई भी एक्शन किसी खास वक्त में अगर होगा तो वो वर्ब कहलाता है। अब वर्ब की तीन किस्में हमने बताई, तो यहाँ माजी सबसे पहले है। ये अरबिक की टर्म जरूर याद रखनी है। पास्ट टेंस, यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन जिससे ये साबित हो रहा हो कि ये हो चुका है, वो पास्ट कहलाएगा, माजी कहलाएगा।
तो अगर माजी की सिंपल अंदाज में आप डेफिनेशन देना चाहें तो आप क्या कहेंगे, माजी ऐसा फ़ैल है जिससे किसी काम का गुजरे हुए जमाने में होना मालूम हो, यानी इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी हो चुका है पास्ट में, तो उसको आप बोलेंगे मादी। जैसे मिसाल के तौर पर रहाबा, ही वेंट, ही वेंट मतलब वो चला गया। फाला, ही डिड, उसने किया। तो इससे क्या पता चला, जाने का पास्ट में और काम के करने का पास्ट में होने का पता चला। ठीक है। दूसरा है फिर प्रेजेंट, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें जानते हैं, तो बस इतना यहाँ आपको याद रखना है कि मुजारे दोनों के लिए आता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों माने लिए जा सकते हैं, यानी इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अब हो रहा है उस पर भी दलालत करेगा, और दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में होगा उस पर भी दलालत करेगा। मिसाल के तौर पर यह एग्जाम्पल दी हुई है, या फालू, ही डज, वो करता है, तो ये प्रेजेंट पे दलालत कर रहा है। और ही विल डू, वो करेगा, तो ये किस पे दलालत कर रहा है, फ्यूचर पे दलालत कर रहा है। तो एक ही वर्ब दोनों पे दलालत करेगा, यदहबु ही गोज, या ही विल गो, दोनों पे दलालत करेगा ये। तो समझ में आया, मुदारे ऐसा फ़ैल है जिससे कभी ज़माने हाल और कभी ज़माने मुस्तकबिल में, यानी आने वाले ज़माने में किसी काम के होने का इल्म हो, वो मुदारे कहलाता है। क्लियर है ना सबको, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। जी जी। सर। जी सर। जी। फिर आता है थर्ड कैटेगरी, वर्ब की, अम्र। तो अम्र के माने आप हुक्म के आते हैं, कमांड के आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडिकेट्स अ रिक्वेस्ट और कमांड टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। तो जैसे इफाल, डू, यानी करो इसको। इधहब, गो, तो ये क्या है, ये अम्र पे दलालत कर रहा है। ठीक है, ये हुक्म पाया जा रहा है, तो ये अम्र होगा। तो अरबिक में वर्ब की तीन कैटेगरी हैं, तीन किस्में हैं, माजी, मुजारे और अम्र। माजी पास्ट, मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर, और अम्र जो है, जो इंपेरेटिव होता है, वो वर्ब की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर है इतना। जी। अब यहां हमने आपको एक गर्दान याद करने के लिए दी थी, उम्मीद है कि आप सबने याद की होगी। तो ये तसरीफुल फ़ैल अल मादी, यानी माजी की गर्दान यहाँ आपको दी गई थी, मैंने ग्रुप में शेयर की थी, सबने याद की है ना। तो अरबिक जी कंजुगेशन इज सर। हाईली स्ट्रक्चर्ड, अ सिंगल वर्ड रूट चेंज। ये क्या है, इट्स एंडिंग टू रिफ्लेक्ट द जेंडर, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, एंड नंबर, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन। तो इसमें क्या होता है, अरबिक की जो वो है, कंजुगेशन है, जो गर्दान है, उसके अंदर कितने सेगेज होते हैं, कितनी फॉर्म्स हैं, 14 फॉर्म है उसकी, 14। तो वो क्या होता है, और बेस वर्ब क्या है, फाला। किसी का भी मिसाल के तौर पर दराबा, तो दराबा ये बेस हो गया, फाला बेस हो गया। अब हम इनके एंड में कुछ चीजें ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ अलिफ लगा दें तो ये डुअल पे दलालत करेगा मुजक्कर के लिए, यहाँ लगा दें तो ये डुअल पे दलालत करेगा, यहाँ हम वाव लगा दें तो ये प्लूरल पे दलालत करेगा, यहाँ हम ता साकिन लगा दें तो ये मुअन्नस पे दलालत करेगा। तो यानी बेस वर्ब में हम कुछ चीजें ऐड करके दूसरे माने लेते हैं, और फिर उससे जेंडर भी चेंज हो जाता है, नंबर भी चेंज होते हैं। तो ये टोटल मिला करके 14 बनते हैं, ये आगे आ जाएंगी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देर आर, ये जो है 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यानी सीगा बोलते हैं हम अरबी में उसको, फॉर एवरी वर्ब यूजिंग द रूट फाला। ठीक है, ये फाला, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसलिए बेस माना जाता है। अब यहां देखिए, ये कंजुगेशन है, फिर बाद में मैं सुनूंगा आपसे। हेयर इज द कंजुगेशन टेबल। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम अरबी में क्या बोलते हैं, गायब, द एब्सेंट। ठीक है, यानी ऐसा शख्स जो मौजूद ना हो हमारे सामने, गायब हो। तो उसके लिए तीन सेगे आते हैं मुजक्कर के लिए। अब देखिए, ये बेस वर्ब जो होता है सिंगुलर पे दलालत करता है, और मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए आता है। यानी ये बेस वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर के लिए आता है, सिंगुलर के लिए, फाला, ही डिड। और आप इसी में अलिफ ऐड कर देंगे आखिर में, तो ये काहे पे दलालत करेगा,
ये मैस्कुलिन यानी मुदक्कर पर ही दलालत करेगा, डुअल पर यहाँ फ़अला यानी दे टू डिड, मैस्कुलिन के लिए यानी मुदक्कर के लिए। इसी तरीके से वाव इसके आखिर में ऐड कर देंगे आप, तो ये दलालत करेगा फिर प्लूरल पे, यानी जमा मुजक्कर गायब। ठीक है, फ़अला वाहिद मुदक्कर गायब, यानी ये सिंगुलर मैस्कुलिन, और फ़अला डुअल मैस्कुलिन, फ़अलू प्लूरल मैस्कुलिन। ठीक है। अब इसके आखिर में अगर आप ताए तानीस साकिना ऐड करते हैं तो ये मुअन्नस पे दलालत करेगा, फिर फेमिनिन जेंडर में चला जाएगा, ये शी डिड। अब इसी में अलिफ ऐड कर देंगे आप, फ़अलता, ये दे टू डिड, लेकिन ये किसके लिए है, मुअन्नस के लिए खास है। फ़अलना, यहाँ नून ऐड कर दिया, ये नून मुअन्नस के लिए आता है, प्लूरल के लिए, जमा के लिए और गायब के लिए। ये याद रखना कि ये गायब के लिए है, दे ऑल डिड। ठीक है। तो ये तीन सेगे जो है थर्ड पर्सन के लिए, मुदक्कर के लिए हुए, और तीन मुअन्नस के लिए हुए। फ़अला फ़अला फ़अलू ये मुदक्कर के लिए, और फ़अलत फ़अलता फ़अलना। तो इन चीजों को जो आखिर में ऐड हो रहा है उसको हमें याद रखना है। क्लियर है ना? फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, कोई भी वर्ब होगा इसी पैटर्न पे आएगा। दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना, नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना। ठीक है। इसी तरीके से अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना। तो सब यही पैटर्न रहेगा सबका। अब यहां देखिए सेकंड पर्सन के लिए, अब सेकंड पर्सन के लिए तीन तो मुजक्कर के लिए हो जाएंगे और तीन मुअन्नस के लिए, तो ये कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। अब देखिए सिंगुलर के लिए क्या आ जाता है, इसके आखिर में ता मुतहर्रिक आती है ये। मुअन्नस के लिए, गायब के लिए क्या थी, फ़अलत, ये याद रखिएगा, वहां साकिन थी, यहाँ फ़अलता आया है, ये मुजक्कर पे दलालत करने के लिए है। और ये इसके अंदर फाइल भी बनती है, हम बताएंगे। यू डिड, फालता का मतलब क्या हुआ, यू डिड तुमने किया। फाल तुमा, इसमें तुमा ऐड कर देंगे आप। देखो ये फा ऐन लाम बेस मौजूद है, आखिर में क्या ऐड हुआ है, तुमा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये ऐड हुए हैं बस इनमें। फाल तुमा यू टू डिड, फाल तुम यू ऑल डिड, लेकिन ये प्लूरल के लिए है। फिर फेमिनिन पे आ जाइए, सिंगुलर के लिए ता की जगह क्या हो जाता है, वो ती हो जाता है, ती में बदल जाता है। इसी तरीके से यहाँ तुमा तुमा ही रहता है दोनों के लिए, और यहाँ फ़अल तुम था, और यहाँ मुअन्नस थर्ड सेकंड पर्सन के लिए मुअन्नस में तुन्ना आ जाता है, फाल तुन्ना। तो सर ये फालता फाल तुमा फाल तुम, फालती फाल तुमा फाल तुन्ना, ये सेकंड पर्सन के लिए हो गए। फिर फर्स्ट पर्सन की बारी आती है। फर्स्ट पर्सन या द स्पीकर, यहाँ क्या था, द एड्रेस्ड, ये जो मुखातब है, मुखातब को बोलते हैं। ठीक है। तो मुखातब यानी जो आपके सामने मौजूद है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो उसको बोलते हैं मुतकल्लिम। अब मैंने उर्दू की किताब भी भेजी हुई, उर्दू की गर्दान भी भेजी थी आपको, उम्मीद है कि आपने याद की होगी। अब यहाँ एक चीज आती है कि ऊपर जो हमने पढ़ा है वहां सेगे मुजक्कर के लिए अलग आए, मुअन्नस के लिए अलग आए, लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन में आप आते हैं, तू ऐड होता है जिसके आखिर में, फाल तू बेस वर्ब मौजूद है, फा आइन लाम, अब इसमें ऐड हुआ तू। तो ये तू जो है फालतू, ये मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, सिंगुलर के लिए, आई डिड। लेकिन इसमें क्या है, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये दोनों में शेयर होता है, यानी दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं है। और इसी तरीके से फाल ना, ना ऐड हो गया आखिर में। तो अब इसमें देखनी ये चीज है कि डुअल और प्लूरल के लिए आता है, यानी डुअल के लिए अलग से सीगा नहीं लाया जाता, इसीलिए 14 बनते हैं, वरना तादाद 18 बनती है ना। यानी दो उसके मान लो, एक तो इसमें अलग हो जाता, फिर फालतू और मुअन्नस के लिए अलग आता, तो ये 15 हो जाते, और फिर दो डबल डबल के लिए आते, और दो ही फिर उसके लिए आते प्लूरल के लिए। तो इस तरह तीन और बढ़ जाते, तो 18 सीगे बनते, लेकिन उनको घटा दिया गया। फालतू ये मुदक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आएगा, आई डिड, और फालना वी डिड। अब उसमें दो हो, यानी वी टू डिड या वी ऑल डिड, दोनों के लिए यही आएगा फालना। तो ये कितनों को कवर करेगा, यानी डुअल को भी कवर कवर करेगा और प्लूरल को भी। ठीक है, और मुजक्कर को भी और मुअन्नस को भी, दोनों के लिए आएगा।
तो ये इस तरह कुल मिला करके 14 सीगे होते हैं। क्लियर है ना? जी सर। सर ये हाँ जो फेमिनिन का फालती लिखा हुआ है, फालती होगा ना? हाँ, फालती होगा वो, डुअल गलती, वाला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये फालती साकिन अच्छा होगा। अच्छा। तो हाँ, एक्चुअल में तो ये तेरह फालती। ही होना चाहिए, फालतूमा तो दोनों के डुअल के लिए सेम है, फालतूमा। हाँ, लेकिन वो अलग अलग जिक्र किए जाते हैं तो इसलिए। हाँ बिल्कुल, अगर वैसे वो 13 तीन लेकिन काउंट 14 किया। मानते हैं उनको। ठीक है। 14 सीगे हैं टोटल ये। दोनों सेम आते हैं, फालतूमा, बिल्कुल। हाँ। तो अब इनको याद, गर्दान आपको याद हो गई होगी, 14 सीगे याद हैं। जी सर, अभी मैं याद लास्ट किया। में सबका सुनूंगा। पहले ये लेसन पूरा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ एक चीज देखनी होगी आपको, कि हिडन सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ जो आया था, हमने बताया फाला, उसने किया। तो यहाँ ही का ट्रांसलेशन कहाँ से आया? तो एक चीज ये याद रखनी होगी कि सिर्फ दो सीगे ऐसे हैं जिनमें जमीर हिडन होती है, यानी प्रोनाउन हिडन होता है। इसमें हुआ हिडन है, ही डिड। और फालत के अंदर हिया हिडन होती है। समझ में आई बात? और ये हिडन जो प्रोनाउन होता है इनके अंदर, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। क्योंकि उसने किया, तो उस क्या हुआ? करने वाला वो है ना। तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। और करना, ये वर्ब बन जाएगा। तो इसमें ही जो आया, ये सब्जेक्ट बन करके, ये इस हिडन, ये अरबी में ये हिडन होता है। अब यहाँ जो अलिफ ऐड हुआ है इसमें, ये डुअल के पर दलालत कर रहा है, ये हुमा के माने में है, हुमा के दर्जे में है ये अलिफ। यानी उन दोनों ने किया। तो असल में अब ये नहीं लाएंगे हम, फाला हुमा, उन दोनों ने किया। हुमा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये अलिफ जो है, ये इस हुमा के ही इक्वल है। ये याद रखिएगा। इसमें वाव आ गया, तो ये वाव जो है यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ अलिफ सब्जेक्ट बन रहा है, हुम के इक्वल होता है फालू। यानी उन सब ने किया, तो हमें जरूरत नहीं फाला हुम इस तरह कहने की जरूरत नहीं। बस वाव आ गया, ये वाव सब्जेक्ट बन जाएगा, दे के माने में आ गया। देखो, दे का इस्तेमाल हमने इसी वजह से किया, क्योंकि ये वाव जो है यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है। और ये हुम के इक्वल है बिल्कुल, दे के माने में। इसी तरीके से फालता के अंदर ये अलिफ आ गया, और इसमें नून, यहाँ ये नून जो है, ये जमा का है। जमा पे दलालत करने के लिए ये जमीर मानी जाती है, ये सब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर। इसी तरीके से इनमें जो ये ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये सब्जेक्ट बन रहे हैं सबके अंदर। और इसी सर वहां तरीके पर से यहाँ भी तू और ना, ये सब्जेक्ट बनते हैं। मैंने किया, तो मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हुआ ना, करने वाला मैं हूं। काम का सब्जेक्ट का मतलब यानी डूअर। आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में भी मैंने किया, तो आई जो है मैं डूअर हो गया, और डिड ये एक्शन हो गया। क्लियर है ना? तो जी बस सर यही वो बताया इसमें, आगे आगे ये चीज और क्लियर हो जाएगी आपको। हाँ, कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। सर वो जो थर्ड पर्सन फीमेल का मुअन्नस का डुअल है, तो हाँ, फअलता फाल, फअलता में ता जो है वो ता होगा ना, मुअन्नस हिडन की, ता मुअन्नस के ता लिए है। मुअन्नस की है। ता जी। मुअन्नस की है वो तो उसके अंदर वो जमीर नहीं बनती है, वो तो मुअन्नस के लिए आई है ता, है ना। तो वहां हम इसलिए हम हिया को हिडन मानते हैं वहां अलग से। समझ में आई बात? ये जो मैंने बताया था आपको, फालत, मिसाल के तौर पर फालत, तो ये जो ता आई है, ये किस पर दलालत करने के लिए? मुअन्नस के लिए। ये जमीर नहीं बननी है, सब्जेक्ट नहीं बननी। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट अलग से मानना पड़ेगा इसमें, हिया। ठीक है। वो चीज जब आप आगे पढ़ेंगे फाइल वगैरह, तो वहां और क्लियर हो जाएगी। अभी बस इतना जहन में रखिए कि ये जो इनमें ऐड हुए हैं आखिर में, सिर्फ दो सेगों को छोड़ करके, एक फाला के अंदर और एक फालत के अंदर, इनमें जमीर सब्जेक्ट बनती हैं ये, हुआ हुआ। बाकी में जो अलिफ वाव नून और ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना, तू और ना, ये सब सब्जेक्ट बन रहे होते हैं। अब यहां देखिए, इन अरबिक द प्रोनाउन आई यू ही इज ऑफन हिडन विद इन द वर्ब एंडिंग। कहाँ होते हैं? वर्ब के एंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल देखते कि तू, जैसे ये बताया इन्होंने तू, तो स्पेशल ये जो है स्पेसिफिकली मीन आई, इसका मतलब आई होता है। तो आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? डूअर है ये। तो ये सब्जेक्ट मानते हैं हम इसको। इसीलिए इसके बाद आप कभी भी फाइल नहीं लाएंगे, पेश नहीं लाएंगे, हमेशा जबर लाएंगे। ये चीज आपको पढ़ा दी जाएगी, अभी इसमें मत घुसिए। कॉमन फॉर्म्स ये क्या है? फालना, ये कॉमन है दोनों के लिए, हमने ये बात बता दी। फर्स्ट पर यानी डुअल
के लिए और प्लूरल के लिए और मुअन्नस मुजक्कर दोनों के लिए ये कॉमन है। ठीक है। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये कुछ मैसेजेस किए हुए हैं। नकीरा मारिफा, अच्छा पहले हैं। हिडन सब्जेक्ट वाला समझ में नहीं आया, ये तो मैंने बता दिया है अभी आपको। अभी नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये मानिए, हिडन का मतलब ये होता है, नहीं छुपी हुई होती है, वो जाहिर नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमने बताया फाआला, तो इसके अंदर तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ ना, ये तो बिल्कुल बेस है। अब यहाँ ही डिड हमने ट्रांसलेशन किया, ही डिड उसने किया, तो ही तो डूअर हुआ ना, करने वाला वो है। और करना ये डू, ये एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसमें फाइल है कहाँ, ही का है कहाँ, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ हुआ पोशीदा है, हिडन है। आपको मानना होगा अपने जहन में कि यहाँ हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से फालक के अंदर, फालक में तो ता मुअन्नस की है, इसमें तो कुछ भी वैसा ऐड नहीं हुआ, ये तो मुअन्नस पे दलालत कर रहा है। तो यहाँ शी का माने कहाँ से आ गए, तो यहाँ आप कहेंगे कि हिया वो है। बाकी में जो आ रहा है तो वो जो भी अलिफ, वो हुमा के माने में आता है, तस्निया के पे दलालत करने के लिए, वाव जमा पे मुजक्कर के पे दलालत करने के लिए, अलिफ जो है इसी तरीके से नून जमा मुअन्नस पे दलालत करने के लिए, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना ये मुखातब और मुखातब मुजक्कर और मुअन्नस पे दलालत करने के लिए, और तू और ना ये यानी फर्स्ट पर्सन और ये जो फर्स्ट पर्सन पे दलालत करने के लिए और मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। तो इनमें आखिर में जो भी कुछ ऐड हुआ है वो बाकायदा जमीन है, यानी डुअर का काम करता है, वो डुअर इसमें मौजूद होता है बाकायदा। वो चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी बस इतना जहन में रखिए आप। इतना क्लियर है आपको सबको? जी सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ एक्सरसाइज है, देखिए। ये क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब, यहाँ बेस वर्ब दिया हुआ है आपको हर एक का। ठीक है, यहाँ देखिए ज़हाबा जलसा, तो बेस वर्ब दिया है। अब इसको थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगर है, सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन के लिए और मुजक्कर गायब के लिए है। तो आपको क्या किसमें चेंज करना है इसको, यहाँ आगे दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको चेंज करना है जेंडर, और ये जो है स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, इस जहाबा को इसमें चेंज करना है। मिसाल के तौर पर जहाबा ही वेंट, तो जब आप कहेंगे शी वेंट तो क्या कहना होगा आपको? ذهبت। जहाबत, बिल्कुल सही, जहाबत। चलिए जलसा, ही सेट, चेंज टू यू, यानी वन मेल के लिए सेट, यू सेट, सिंगुलर के लिए, मुजक्कर के लिए जलसा, तो क्या लाएंगे आप? हम्म, बोलिए। जलसा, जलसा, ज- जलसू, जलसत, जलसता, जलसता। जलसना। फिर क्या आता है सेकंड पर्सन में, फालता के वजन पर? जलस्ता। जलस्ता। समझ में आया? तो यहां हो ट्रैप के जाएगा लिए जलसता जलस्ता। ही होगा। हाँ, यहां जलस्ता, चलिए। बिल्कुल सही। अब यहाँ फाला है, इसको आपको चेंज करना है वी डिड, इसका मतलब तो ही डिड हुआ, वी डिड कहना है आपको। ये क्या होगा, हमने फलना। किया। फअल। फालना, फलना। बिल्कुल सही, फालना हो गया वी डिड। अब यहाँ खराजा, ही एग्जिटेड, चेंज टू दे ऑल मेल्स एग्जिटेड, तो क्या करेंगे आप? दे, खरज तुम। खरजू। नहीं देखो दे खरज। के लिए यानी थर्ड पर्सन है। खरजू। हाँ खराजू, आप माइक ओपन करके अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, खरज। खराजू। अच्छा। थर्ड बहुत अच्छा, पर्सन। खराजू। अब यहाँ खरज। देखिए शरीबा है, ही ड्रैंक, चेंज टू आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, तो मैंने पिया। शरब कैसे तू। करेंगे चेंज इसको? शरीब शरीब, तू। शरीब तू। तो इसी तरह से आपको चेंज करना है कोई भी वर्ब, इन 14 सेगों में ही चेंज होगा। वो शरीब तू कह दिया आपने, तो ये हो जाएगा क्लियर आपका, शरीब तू, बिल्कुल सही।
अब जो है इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट। ये मैंने द डूअर, इसमें मैंने बताया ना अभी आपको डूअर को, तो थोड़ा यहाँ पहचानने की कोशिश करना। और इसमें बताइए कि डूअर कौन है। ज़हबतु, तो ज़हबतु में क्या है आई। डूअर। आई के लिए जैसे तू, मतलब तू, ये आई के यहाँ लिए तू तू। आया ना, तो ये सब्जेक्ट बन रहा है। फ़ालत के अंदर क्या है यहाँ, यहाँ ता होगा। शी ची के लिए हमने ची यहाँ शी के लिए त। हिया। हिया यहाँ सब्जेक्ट डूअर हिडन है। ठीक है, इसमें हमने हिडन बताया था आपको। और यहाँ तो जलस यहाँ तुमा। त लिखेंगे ना बेटा, सॉरी, त लिखेंगे ना यहाँ पर। जी, तू लिखा हूं जहबतू के अंदर। तो मैं जो है आई के माने में क्या है, ये जो तू फ़अल, आया है आखिर में, ये फ़अलत में सब्जेक्ट दो। फालत के अंदर हिया, हिया लिखेंगे, अच्छा। शी। हाँ, और यहाँ तुमा में ये तुमा हो जाएगा, तुमा ये सब्जेक्ट। ठीक है, खरजना में ना हो जाएगा, जहाबू में वाह हो यू जाएगा, टू हो फालती के जाएगा अंदर तुमा में। ता ती हो जाएगा। ये ती जो है ये यू के माने में होगा। ठीक है, तो बस यही है इसमें। अब यहाँ एक स्टोरी है छोटी सी, ये आपको पहले रीड करनी है, हर एक को रीड करनी है। तो आप में से एक बारी बारी इसको पढ़िए, बस रीडिंग करनी है अभी। कामा, मैं पढ़ूँ? जी, पूरा पढ़िए पैराग्राफ। कामा हामिदुन मिनन नौमी मुबक्किरन। हम्म। मीनिंग भी बताऊं सर? नहीं नहीं नहीं, बस पढ़िए, अभी रीडिंग करिए। ज़हबा इलल हम्मामी वगसला वजहहु सुम्मा अकला हामिदुन फुतूरा वशरिबा वशरिबा शाई। खरजा हामिदुन मिनल बैती वज़हबा इलल मदरसती फिल मदरसती जलस हामिदुन अलल कुर्सी वकतबत वकतबत दरसा हम्म। बाद बाद बादुज़ुहरी जोहरी। रजअ हम्म। इलल बैती बाद बादुज़ुहरी रजअ इलल बैती वक़ाल अना तो तो इब्तु कसीरन, अना तो इब्तु तइब तू कसीरन। कसीरन, तइबा से तइब तू। हाँ, इब्तु चलिए कसीरन। नेक्स्ट। पढ़िए। कामा हामिदुन मिनन नौमी मुबक्किरन मुबक्किरन ज़हाबा इलल हम्मामी वगसला वजहहु सुम्मा अकला हामिदुल फुतूरा वशर हामिदुन अल फुतूर, हाँ ठीक है। हामिदुल फुतूरा वशरिबा शरिबा शाया हम्म। खराजा खराजा मिनल बैती वज़हाबा इलल मदरसती फिल मदरसती जलसा हामिदुन अलल कुर्सी कतब दरसा हम्म। बादा ज़ुहरी रजअ इलल बैती वक़ाल अना तइबुतु कसीरन हम्म। तअबी तइबुतु तइब तू कसीरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हम्म। قام حامد من النوم مبكرا ذهب हम्म। إلى الحمام وغسل وجهه ثم أكل حامد الفطور وشرب الشاي हम्म। خرج حامد من البيت وذهب إلى المدرسة في المدرسة جلس حامد على الكرسي وكتب الدرس بعد الظهر رجع إلى البيت وقال أنا تعبت كثيرا. जी, किसने पढ़ा है। जी सर, सुमैया. बहुत अच्छा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। ठीक है, हर एक कोशिश करिए प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने की। चलिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट। قام حامد من النوم مبكرا ذهب إلى إلى الحم إلى الحمام وغسل وجهه ثم हम्म। أكل حامد الفطور وشرب शरीब, الشاي शीन शीन पढ़िए, शरीब शाया। والشرب والشرب
साइय। हम्म। खरजा हामिदुन मिनल बैती वज़हब इला अल मदरसती फिल मदरसती जलसा हामिदुन अल अला अल कुर्सी वकतबत दरस बाद ज़ुहरी बाद ज़ुहरी रज़अ इला अल बैती वक़ाल अना तुइबतु कसीरन। तइबतु कसीरन। शीरन। ठीक है, और कोई बाकी ताइबतु रहा? कसीरन। जी, कोई और बाकी तो पढ़िए। चलिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ मीनिंग मैंने दिए थे आपको। देखिए, कामा के माने, कामा मिनन नौम, ये अरबी की ताबीर है, कामा मिनन नौम। अब आप ये नहीं करेंगे ही वोक अप अर्ली फ्रॉम स्लीप, फ्रॉम स्लीप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेकअप जागने के लिए आता है। तो ये अरबी की ताबीर है, कामा मिनन नौम, नींद से उठना। और भी है इस्तयक़ज़ा, बेदार होना। और भी वर्ब आते हैं, वो सारे पढ़ लेंगे हम। लेकिन कामा मिनन नौम ये भी आता है। तो यानी ही स्टूड अप, ये तो सीधा तर्जुमा हो गया। ये कामा के माने आते हैं खड़े होने के, और इसका जो वैसा माने है वो है वोकअप, यानी जागना, बेदार होना, कामा। और ज़हाबा, ही वेंट। गसला मतलब, गसला माने धोना। ठीक है, ही वॉश्ड, ये पास्ट फॉर्म है, तो ही वॉश्ड यानी उसने धोया। अकला, ही एट, तो अकला याकुलु खाना। शरीबा, ही ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक हो जाएगा सेकंड फॉर्म। खराजा, ही एग्जिटेड या वेंट आउट, दोनों आते हैं इसके। तो ये मीनिंग दिए हुए हैं, देखो यहाँ। जलसा मतलब ही सेट, कतबा ही रॉट, रजा ही रिटर्न, काला ही सेट, ताइब्तु आई बिकेम टायर्ड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ आपको वर्ब भी दिए हुए हैं। और ये, अब पढ़िए यहाँ, कामा हामिदुन मिनन नौमी मुबक्किरन। मुबक्किरन किस माने में आता है? अर्ली के माने में, सवेरे। ये मुबक्किरन ऐसे ही जबर के साथ इसी तरह यूज होगा हमेशा। तो कामा मिनन नौम हमने बता दिया, ये ताबीर किसके लिए आती है? कामा मिनन नौम, वॉकअप, सुबह उठना। उठने सुबह कब ठीक है, उठने। सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेक की, वॉक। तो ये जो है, कामा हामिदुन मिनन नौमी मुबक्किरन, कोशिश करिए, ट्राई करिए। हामिद यहाँ डुअर जो है, सुबह एक चीज मैं उठा बता देता हूँ, जल्दी। आप सब बड़े हैं तो समझ लेंगे उस चीज को। यहाँ कामा में देखिए, अब ये कामा का फाइल यहाँ मौजूद हो गया। अगर मौजूद नहीं होता तो हम हुआ मानते, जैसा कि और जगह भी बताऊंगा वो मैं। उठा। तो यहाँ ये डुअर है, उठने वाला कौन है? बेदार होने वाला हामिद है। तो ये डुअर हुआ ना। और अरबी में डुअर पे पेश आता है, ये याद रखिए। यानी फाइल मरफू होता है, यानी उस पर पेश आता है फाइल पर। फाइल को ही हम अंग्रेजी में डुअर बोलते हैं। काम हामिद मिनन नौमी मुबक्किरन, करिए अब, सब्जेक्ट बनाइए हामिद को। हामिद हामिद सुबह जल्द उठा। जल्दी उठा। तो जल्दी हामिद, उठा। हाँ, ही वॉक अप woke up अर्ली। early। ठीक है। जहाबा, अब देखो जहाबा के बाद हामिदुन नहीं आया, तो अब यहाँ इसका ही के लिए हम सब्जेक्ट क्या मानेंगे? आप अच्छा, वो मानेंगे या हुआ? हुआ। हाँ, यहाँ ही बन सब्जेक्ट हुआ वो। ज़हाबा इलल हम्मामी, सब जगह हुआ बनेगा। ज़हाबा इलल हम्मामी, हम्माम वॉशरूम बाथरूम गया। को बोलते हैं, वॉशरूम। तो ज़हाबा इला के साथ आता है हमेशा, क्या बना? ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वो वॉशरूम गया। ही हाँ, वेंट ही टू वेंट टू द वॉशरूम बाथरूम, वॉशरूम। या व वॉशरूम। गसल वजहहू, देखो और वजहहू उसने, अपना चेहरा, गसला غسل गसला मतलब उसने धोया अपना चेहरा। अपना चेहरा, ही वॉश्ड हिज फेस। ही वॉश्ड। सुम्मा अकला हामिदुन अल फुतूरा, तो क्या हो उस जाएगा? अकला, सुम्मा यानी सुम्मा, देन, देन फिर। सुम्मा, फिर हाँ, إيه ईद फिर वो खाया खाया। हामिद। हामिद ने हामिद, नाश्ता यहाँ खाया हामिद फाइल और मौजूद है। हामिद एड ब्रेकफास्ट, या हैड ब्रेकफास्ट। अल फुतूर, ओके। वशरिब खाया शाया, शाया, शाय बोलते हैं चाय को। चाय। हम्म, और उसने चाय पिया और ही हाँ, चाय। ड्रैंक ही ड्रैंक टी। द टी। खरज ही ड्रैंक द टी। हामिदुन मिनल बैती, हामिद घर से निकला। वो घर नहीं, हामिद हाँ, घर से हामिद निकला, घर से हामिद निकला। लेफ्ट द हाउस, या हामिद। हामिद वेंट आउट। वेंट आउट भी कर सकते हैं, और लेफ्ट द हाँ, हाउस, ये सिंपल है। हामिद वेंट वज़हब आउट। इलल मदरसती, और वो गया स्कूल की तरफ।
हाँ, ही वेंट टू द स्कूल। फिल मदरसती जलस हामिदुन अलल कुर्सी। और मदरसे में वो हाँ, बैठा कुर्सी पर और लिखा हामिद अपना कुर्सी पर लेसन। बैठा। व हाँ। कतबत दरसा, और उसने लेसन लिखा यानी सबक लिखा। तो हो गया इन द स्कूल हामिद सेट ऑन द चेयर एंड एंड ही रोट, या ही की रोट जरूरत भी नहीं, एंड रोट द लेसन, लेकिन शुरू में ट्रांसलेशन एंड के लिए ही हम ही रोट लगा हिज देंगे। लेसन, नहीं, ही रोट ही हिज, रोट द ही लेसन रोट द लेसन बाद दोहर, बाद आफ्टरनून। दोहर, आफ्टरनून। रजा इलल बैती, रजा माने रिटर्न, रजा रिटर्न हुआ, यरजिउ, वो घर आ गया। He घर returned. वापस आया, ही ही रिटर्न रिटर्न होम। होम। वकाल, अब वो उसने कहा, एंड वकाला, ही सेड एंड ही अना सेड, तइब्तु कसीरन। I आई am एम वेरी tired, टायर्ड। very tired. हाँ, हाँ वो भी ठीक है, ठीक है वो भी चलेगा। और तो वो ये बहुत समझ थक में आ गया रहा है, ना मैं आपको? बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अना तइब्तु कसीरन। ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आएगा, आप भी बोल सकते हैं, लड़का होगा वो भी बोल सकता है, अना तइब्तु कसीर। तो हाँ, समझ में मैं आया ना बहुत ये? थक गई। पूरी इबारत समझ में आई हर एक को? तो इसी तरह जी से है, सर। बस यही करना होगा आपको। अब आपको गर्दान सुनानी है, तो ये गर्दान सुनाइए हर एक फ़ाल से या किसी भी वर्ब से। चलिए फरजाना साहिबा आप ही शुरू करिए। फाला से ही सुनाओ। जी, फ़ाला से सुना दीजिए। फाला, आप जरा से सुनाइए। जरबा, जरबा, जरबू, हम्म। जरबत, जरबता, ज़रबता, ज़रबता, ना, ज़रबत, जरब, ज़रबता। जरबत, हम्म। अच्छा, जरबत, जरबत, जरबता, जरबतुमा, जरबतुम, जरबती, जरबतुमा, जरबतुन्ना, जरबतु, जरबना। हाँ, चलिए आप सुनाइए नेक्स्ट। फ़ाला से ही सुनाइए। नहीं सुनाऊं सर? नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा। देखिए ओपन करिए माइक, सुनाइए। नसरा से सुना है? जी, कहीं से भी सुनाइए, कोई बात नहीं। जी, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। नेक्स्ट। सर शरीबा ले लें। चलिए कोई भी, बिल्कुल करिए शरीबा से। शरीबा, शरीबा, हम्म। शरीबू, हम्म। शरीबत, शरीबता, शरीबना, अ, हम्म। शरी शरी अ, शरीबत, नहीं, शरीबता, शरीबत, जी, शरीबता, शरीबता। शरीबता, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरीबतुमा, शरीबतुन्ना, शरीब शरीबतु, शरीबना। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी ने, और कोई रह गया? तो मैं बची हूँ, बट ये कब भेजा था आपने? ये मुझे, मैंने मैंने पढ़ा ही नहीं। ग्रुप में भेजा है, मैंने 2 बार भेजा है ये। मैंने वो तो देखा इसको, था, जैसे हाँ, फअला, हाँ वो वाला फाला बस देखा वगैरह था वही, मैंने, फअला। वही चीजें। हाँ सुनाइए फाला से ही। तो बस मैंने वही दिखा था सर, फअला, फअला, फअलू, हाँ, फअलतु, फअलता, नहीं, फालत, फअलनु। फालता, हाँ, फालना। अच्छा, फअलत, फअलता, फअलना, हाँ, फालता। फअलता, फअलतुमा, फअलतुम, हम्म। फअलती, फअलतुमा, फअलतुन्ना, सुनना। सेड इट। हाँ, और उसके बाद से फालतू, था फाल। अपने लिए फअलतु, फअलना, राइट। हाँ, तो देखो ये जो है, मतलब हर जगह आपको काम आएगा, इसलिए बस ये शुरू में ऐसे याद कर लो बहुत अच्छे से। ये जो चलिए अब आपने मैं कुछ, बुक, सर जो ये आप बुक, हाँ आपने मैंने जो बुक बुक में भेज, भेजा था उसमें दिखना था ये। नहीं, सर हाँ ने सिर्फ उसमें भी रूट है, वर्ड और भेजा मैंने था। उससे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से भी भेज दिया था मैंने, और दूसरी अंग्रेजी में भी वैसे भेजी थी मैंने, कई सर बार ने भेजी, रूट तो दो जो वर्ड बार भेजा भेजी है है। सिर्फ। स्क्रीनशॉट शायद हाँ, जो भेजा था ना, तो नहीं, सर ने सिर्फ रूट वर्ड भेजा है, उससे हम लोग रूट वर्ड। को खुद बनाना हाँ, था। हाँ तो चलिए बेस बेस ठीक है, भेजा है कोई सर ने बात वो। नहीं। तो ये चलिए सैटरडे को, बताइए, आप मीनिंग नहीं, बताइए। ट्यूसडे को बताया फालता, होगा सर ने शायद, मुझे नहीं हाँ पता। मीनिंग बताइए अब आप, फालता। अच्छा,
यू डिड, फालता ये यू डिड होगा, फालता, फालता, यू डिड, यू, यू वन डिड, मेल डिड। यू हाँ, ही के लिए आए नहीं, नहीं, हाँ, तो यू डिड, ठीक है, सेकेंड पर्सन फालता, यू डिड, ठीक है। ता तुमा तुम, ये याद रखिए, ये ता तुमा तुम मुखातब के लिए आता है, यू के लिए। ता मुजक्कर के लिए, तुमा डुअल के लिए, मुजक्कर के लिए, और तुम मुजक्कर के लिए, डुअल के लिए, वो प्लूरल के लिए। और ती तुमा तुम, तुन्ना, ये मुअन्नस के लिए आता है, मुखातब के लिए। जहां भी ये ती तुमा तुन्ना आ जाए, समझ लो मुखातब के लिए है। फालती, तो अंग्रेजी में सेम रहेगा, फालती। यू डिड फीमेल के लिए होगा। फालती हाँ, हाँ, और मैं जिस कहूं मिसाल के तौर पर जी फालतू। आई डिड। हाँ, अब बनाइए फालना, नून के साथ, फालना, वी डिड वी नहीं, डिड ये वाला। शी 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 सी ऑल डिड। दे ऑल डिड, मतलब ये फीमेल के लिए, दे, अच्छा, दे ऑल है डिड। ना, दे ऑल डिड क्योंकि इंग्लिश में तो मुजक्कर मुअन्नस के दोनों के जी लिए दे जी। आता है, दे ऑल डिड। फालना ये जमा मुअन्नस गायब के लिए आता है, फालना। अच्छा, फालतुन्ना, यू सी थ्री, यू ऑल डिड। दे ऑल यू यू ऑल डिड, ठीक यू है, ऑल डिड तुन्ना, यू ऑल डिड यू ऑल फीमेल डिड, के लिए। ठीक है, फालू, ही टू डिड। वाव जो है दे जमा ऑल के लिए आता है, डिड याद रखिए। ही के लिए आई थिंक और हाँ, दे फाला में ऑल डिड, फालू हो, ठीक है, दे ऑल डिड। दे जी सर। ऑल डिड। हाँ, चलिए, फाल तुम, सी यू टू डिड दोनों के लिए होगा, नहीं, टू यू, नहीं, यू यू, ऑल डिड आई यू ऑल थिंक यू डिड, हाँ, ऑल डिड, मेल ठीक है, के लिए होगा। यू जी ऑल के सर। लिए आएगा। अच्छा, चलिए, फाल तुमा, दे यू टू ऑल डिड, डिड सी के यू टू डिड दोनों के लिए होगा, यस फिर यस दोनों के लिए, यू मुजक्कर ऑल ठीक है। डिड मुअन्नस। यू टू डिड राइट हाँ, राइट फाला, यू यू टू ही, डिड मेल के दे, राइट राइट ही टू, हाँ, ही दे टू डिड, दे 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 टू टू, डिड। हाँ, राइट ये मुजक्कर के लिए, दे टू डिड, यानी मुजक्कर के लिए। समझ में आई बात? दे टू डिड, जी सर। राइट हाँ, चलिए, तो इसी तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, याद करके आनी है चीजें। गर्दान जरूर याद करिए।